नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और रोजाना 20 मिनट का समय निकाल कर ये क्लास जरूर देखा करें, जिससे आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, करंट जीके से जुड़े रहेंगे। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाद्य सामग्री कितनी बार प्रदान की जाती है? अभी वर्तमान के अंतर्गत ये काफी चर्चा में है। जोधपुर के अंतर्गत एक क्षेत्र जिसमें इस योजना के तहत 1 साल से जो है वो कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्तमान में काफी चर्चा में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 1 साल में जो है वो 2 बार खाद्य सामग्री जो है वो प्रदान की जाती है। कितनी? 2 बार। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना राजस्थान सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर एनीमिया और कुपोषण को दूर करना तथा स्वस्थ शिशु के जन्म को बढ़ावा देना है, जिसकी घोषणा हुई थी राजस्थान के राज्य बजट 2025-26 में, जिसमें स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत 5 से 9 माह की गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है। गर्भावस्था के दौरान 2 बार लाभ मिलेगा, एक तो 5वें महीने में और दूसरा 9वें महीने में। तो राजस्थान में एक योजना मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना घोषणा कब हुई? बजट 2025-26 में, यानी शुरुआत 2025 में, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और एनीमिया और कुपोषण से दूर करना और स्वस्थ शिशु के जन्म को बढ़ावा देना, जिसमें 5वें महीने और 9वें महीने यानी कि 2 बार जो है वो उनको किट दी जाती है, जिसमें किट का वजन पूछा जा सकता है 3 किलो 100 ग्राम। खाद्य सामग्री में देसी घी 1 किलो, खजूर 500 ग्राम, भुनी मूंगफली 500 ग्राम, भुना चना 500 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम और मखाने 100 ग्राम, यानी कि 3 किलो 100 ग्राम जो है वो किट में ये सामग्री दी जाती है। नेक्स्ट, रामगढ़ बांध काफी चर्चा में है। राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी में प्रमुख बांध, और रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के लिए इसरदा बांध से कितनी लंबी पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाएगा? कौन सा बांध? रामगढ़ बांध। किस बांध से? इसरदा बांध से। अगर हम देखें तो इसरदा बांध से जो पानी लाया जाएगा वो 105 किलोमीटर, कितनी? 105 किलोमीटर की दूरी है। जयपुर और जयपुर में है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के लिए इसरदा बांध से 105 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाएगा। इस परियोजना के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसरदा बांध से लाया गया पानी मुख्य रूप से पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। टनल के बजाय पाइपलाइन से पानी लाने का निर्णय रास्ते में पानी रोके जाने की आशंका के कारण लिया गया। चोरी ना हो, रोके ना, इसलिए पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाया जाए। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के अंतर्गत यूके के लिए प्रथम आभूषण निर्यात खेप कहां से रवाना की गई? एक समझौता भारत यूके के मध्य व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, जिसके तहत यूके के लिए प्रथम आभूषण निर्यात खेप जो है वो हमारे राजस्थान के सांगानेर हवाई अड्डे यानी कि जयपुर से रवाना की गई। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर और भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, उसके तहत जयपुर से यूनाइटेड किंगडम के लिए पहली आभूषण निर्यात खेप रवाना की गई। कहां से? सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जयपुर में है वहां से, जिसमें खेप का मूल्य लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, स्वर्ण, हीरा जड़ित, रजत और प्लेटिनम आभूषण जो है वो वहां भेजे गए हैं। प्रमुख निर्यातकों में देखें तो जेम्स लिमिटेड, गैलेंट ज्वेलरी, विनायक ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वैभव ग्लोबल लिमिटेड, ये प्रमुख निर्यातक हैं। यहाँ सेटा यानी कि यूके व्यापार आर्थिक व्यापार समझौते के तहत यूके के लिए जयपुर से भेजी गई
पहली आभूषण निर्यात खेप है। नेक्स्ट, राज ईईएमएस 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप का संबंध किस योजना एवं सेवा से है? एक योजना जिसका नाम शुरू में अक्षत योजना था, अक्षत योजना से अक्षत कौशल योजना, फिर बेरोजगारी भत्ता, और बेरोजगारी भत्ते से नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और उससे संबंधित है राज ईईएमएस 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार ने राज ईएमएस 2.0 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ता एवं रोजगार सेवाओं का डिजिटल प्रबंधन करना। इसके माध्यम से युवाओं को अब हर महीने उपस्थिति अपलोड करने के लिए ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमुख विशेषताएं, डिजिटल उपस्थिति होगी, मैनुअल या ई मित्र के माध्यम से उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त है। स्वतः सत्यापन होगा, संस्था प्रमुख की आईडी या एकीकृत मॉड्यूल के माध्यम से उपस्थिति स्वतः ही अपडेट होगी। पारदर्शिता, फर्जीवाड़े और दस्तावेजों में छेड़छाड़ पर रोक लगेगी, इसलिए इसको ऐप को लाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं की संख्या 51 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? कौन सी ई मित्र व्हाट्सएप सेवा पहले कितनी थी? 51, 51 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 72। कितनी? 72 कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का विस्तार किया और विस्तार करते हुए इसमें 21 नई नागरिक सेवाएं जोड़ दी गई है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और स्वायत्त शासन विभाग, इनकी संबंधित जितनी भी सेवाएं जानकारी है वो आपको इस पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से उपलब्ध सेवाएं जिनकी संख्या थी पहले 51 से बढ़कर हो गई 72। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत अगर देखें तो 1 जुलाई 2026 किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, जिसमें सुविधाएं हैं बिजली की शिकायत, शिकायत की स्थिति, बिजली बिल डाउनलोड करना, के नंबर, खोज, फायर, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, यूडी टैक्स, सीवर कनेक्शन, म्यूटेशन, साइनेज लाइसेंस, ये सब जो है वो इसके अंदर शामिल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान का पेयरिंग युगम स्टेट किस राज्य को घोषित किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है जिसमें राजस्थान, और राजस्थान का जो युगम स्टेट है वो अगर देखे तो वो बनाया गया है असम को। इसे बनाया गया है? असम को बनाया गया है। राजस्थान का पेयरिंग स्टेट और पेयरिंग स्टेट असम को घोषित किया गया, और घोषित होने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जिसके तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पूरे सत्र के दौरान असम केंद्रित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को असम की भाषा, संस्कृति, लोक कला, इतिहास, खान पान, परंपराओं और जीवन शैली से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मासिक गतिविधि कैलेंडर भी जारी किया है और स्कूलों को गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट भी भेजनी होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अन्य राज्यों की संस्कृति के प्रति जागरूक, प्रति समझ विकसित करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र, और तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और उसको मिला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया,
जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन यहां से आएगा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। सम्मान प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया। इन्होंने नई दिल्ली में WHO कंट्री हेड से यह पुरस्कार प्राप्त किया। आधार वर्ष है 2025-26, जिसके दौरान ये प्रभावित तंबाकू नियंत्रण कार्य किए गए। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन किस जिले में हुआ? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें 19 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3, और इसका आयोजन अगर हम देखें तो आयोजन किया गया था जयपुर। कहा किया गया था? जयपुर में। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है राजस्थान के अंतर्गत। आपने देखा होगा उदयपुर में होती है ना शादियां। 19 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन कुक्कस जयपुर में किया गया। मुख्य अतिथि थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, और इसके अंतर्गत देश विदेश से 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य नया व्यवसायिक अवसर, नेटवर्किंग और पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। जिसमें मुख्य फोकस रखा गया था राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग और वेडिंग टूरिज्म के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना, और डेस्टिनेशन वेडिंग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और इन्होंने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के साथ साथ शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। वेडिंग डेस्टिनेशन अगर हम देखें डेस्टिनेशन, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में ही होती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। राजस्थान में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट किस डिस्कॉम क्षेत्र में लगाए हैं? एक योजना जिसका नाम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत राजस्थान में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट अगर पूछे किस डिस्कॉम ने लगाए हैं, तो जयपुर डिस्कॉम ने लगाए। किस डिस्कॉम ने? जयपुर डिस्कॉम ने। तो ऊर्जा से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत राजस्थान में अब तक 2,70,090 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,043 मेगावाट, और इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब 1815 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। और अगर पूछे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो 5। प्रतिदिन लगने वाले सोलर प्लांट लगभग 1200, अधिकतम 3 किलोवाट, 1 किलोवाट पर है 30,000, 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट पर जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 78,000 रुपए। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, और वो मिलती है 17,000। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, और उस योजना में जितने पंजीकृत उपभोक्ता हैं उनको। डिस्कॉम वार सबसे अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट जयपुर डिस्कॉम ने 95,181, अजमेर डिस्कॉम दूसरे नंबर पे और जोधपुर डिस्कॉम तीसरे नंबर पे। जिलों में देखें तो सबसे शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पे है जयपुर, 2 पे है श्रीगंगानगर, 3 पे सीकर, 4 पे हनुमानगढ़ और 5 पे झुंझुनू। डिस्कॉम वार में देखें तो पहले नंबर पे है जयपुर, दूसरे पे अजमेर और तीसरा जोधपुर। जिलों में देखें तो जयपुर 1 नंबर पे, गंगानगर 2 और सीकर 3 नंबर पे है। अगर देखें सबसे पीछे तो जोधपुर ग्रामीण है, और सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना में गुजरात 1 नंबर पे, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे, महाराष्ट्र 3, केरला 4 और अपना राजस्थान 5।
तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2026 को जयपुर जिले के फागी ब्लॉक में शुरू किए गए शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं ट्रिपल आर केंद्र की स्थापना किस कंपनी के सीएसआर सहयोग से की गई? आपने देखा होगा जो रेगुलर क्लास लगाता है ना, एक तो तारीख वाइज मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, चाहे वो भले ही 2 दिन पहले के हों, ठीक है? लेकिन आप ये देखोगे 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 19 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई और एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं है। चाहे आप पूरी इस महीने की, 2 महीने की आप पहले डिटेल निकाल के देख लो, चाहे अगर रेगुलर जुड़े हो तो आपको पता ही है। पुराने क्वेश्चन कभी नहीं लेके आता, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। फिनोवा कैपिटल एवं जिला परिषद जयपुर के सहयोग से पंचायत समिति फागी में शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं ट्रिपल आर सेंटर विकसित किया गया है, जो 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित जो केंद्र है इसमें ऑटोमेटिक सिलाई, पीको मशीन, ट्रेड लेवल मशीनें एवं आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ ग्रामीण महिलाएं अनुपयोगी कपड़ों का अपसाइक्लिंग कर बैग, नैपकिन, पेन होल्डर, चादर, पैक्स होल्डर और शॉल आदि जो है वो तैयार करेगी। ठीक है, तो कौन सा केंद्र है? जयपुर फागी शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की उपस्थिति में जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा परिसर के किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? तो श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर। श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ? तो जयपुर में। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देश का प्रथम एडवांस्ड रोबोटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना। और अगर कोई भी आपके घर परिवार में भाई बंधु अगर सेकंड ग्रेड पीटीआई, ईओआरओ, जीके प्लस सब्जेक्ट, स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर की अगर तैयारी करना चाहता है तो 23 जुलाई से ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है शाम को 3 बजे। ये बैच चलता है 98,750 725 पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो ग्रेड सेकेंड प्रथम पेपर यानी जीके का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो सुपर टीचर बैच 11 अध्यापकों की टीम रहेगी, 8 बुक सेट आपके घर पर पहुंचेंगे। 4 अगस्त से ये बैच शुरू होने जा रहा है। और ऑनलाइन है व्याख्याता का बैच जिसमें 15 अध्यापकों की टीम रहेगी, 11 बुक सेट आपको फ्री मिलेंगे। लाइव बैच मिलेगा आपको 4 अगस्त से। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75725 या 86 96 97 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड प्री और मेंस का टारगेट बैच आपको लाइव मिल जाएगा। लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा। इस रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपको किताबें मिलेगी, किताबों के साथ एमसीक्यू बैच भी मिलेगा। यानी कि ये सब जो है वो आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा। आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो रोजाना ये क्लास लगाया करें। मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।